नमस्कार दोस्तों। इजराइल हमास के बीच में 16वें दिन भी जंग जारी है। इस बीच गाजा के लोगों को इजराइल की तरफ से एक पर्ची मिली है। दावा किया जा रहा है कि इस पर्ची में इजराइल ने गाजा के लोगों को गाजा खाली करने की धमकी दी है और इस पर्ची में यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग गाजा खाली करके नहीं जाएंगे उन्हें आतंकी संगठन का सदस्य मान लिया जाएगा। दोस्तों, इजराइल ने अब गाजा पट्टी पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक की जा रही है। इस बीच में इजराइल ने गाजा के लोगों को ये चेतावनी लिखे हुए पर्चे 21 अक्टूबर को आसमान से गिराकर दिए हैं। पर्चे पर इजरायली सेना का लोगो भी बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है, जो लोग भी उत्तरी गाजा को नहीं छोड़कर जाएंगे उन्हें आतंकी संगठन में एक सहयोगी के तौर पर समझा जाएगा। दोस्तों, इस लेटर में कहा गया है कि वादी गाजा के नॉर्थ में आपकी मौजूदगी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। सेना ने साफ शब्दों में कहा है कि उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ मूव नहीं किया जाता है तो उनको आतंकवादी संगठन का सदस्य मान लिया जाएगा। 45 किलोमीटर लंबी उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को भी ऐसे ही मैसेजेस मोबाइल पर ऑडियो के थ्रू मिले हैं। इसके अलावा अमेरिकी अखबार रॉयटर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल की सेना ने गाजा निवासियों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी है। दोस्तों, गाजा का एक हिस्सा दक्षिणी गाजा और दूसरा हिस्सा नॉर्थ गाजा कहलाता है। वादी गाजा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो वादी नदी के आसपास की जगह पर स्थित है। दोस्तों, ये मैसेज ऐसे समय में जारी किया गया है जब इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि वहीं फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी ढंग की मदद के, बिना कोई ढंग की मदद दिए जगह खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। इसीलिए लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है, लोग घबराए हुए हैं। दोस्तों, रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी के उत्तर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हजारों लोग अस्थायी शरण स्थलों में रहने के लिए दक्षिण की ओर चले गए हैं। इसके बावजूद लगातार हवाई और तोपखाने हमलों ने दक्षिणी क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, जहां से वो लोग भाग कर आए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो गाजा छोड़कर दक्षिण की ओर जाने वाले कई परिवारों का कहना है कि सदर्न गाजा में इजरायली हवाई हमलों के दौरान उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया। इजरायली हवाई हमलों में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है अब तक। दोस्तों, उधर इजरायली सेना ने भी अपनी सफाई पेश की है। एक बयान में कहा है कि उत्तरी गाजा नहीं छोड़ने वालों को आतंकी संगठन का मददगार मानने की उनकी कोई भी मंशा नहीं है। सेना ने कहा है कि वो सामान्य नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। जनहानि को कम करने के लिए गाजा पट्टी के लोगों को दक्षिणी क्षेत्र में जाने को कहा गया है। दोस्तों, राहत एजेंसियां गाजा में अभी भी तबाही की चेतावनियां दे रही हैं। यहाँ अस्पतालों में ईंधन से लेकर पावर इंक्यूबेटर और दूसरी जरूरी उपकरण खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। फिलिस्तीन में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के अधिकारियों ने बताया है कि मदद काफिले में ईंधन शामिल ही नहीं है। UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज ने बताया है कि उनका ईंधन सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे मदद अभियान पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन इसी बीच इजराइल की ये जो चेतावनी है, ये जो धमकी भरे लेटर्स हैं, वो वहां की जनता में, गाजा के लोगों में और ज्यादा डर पैदा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।